बॉयज, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बॉयज, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ। हाँ मिस। तो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? बेटा, आपका टाइम बर्बाद होगा। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। फिर मुझसे मत कहिएगा कि मिस ये हमारा बाकी रह गया था और आपने एग्जाम में क्यों पूछा। मैं 4, 5 और 8 में से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, मतलब पूछूंगी। ठीक है? फिर आप लोग ऐसा मुझे मत कहिएगा कि मिस आपने तो ये नहीं करवाया था और आपने क्यों पूछा। हमारे पास आज का एक ही लेक्चर है। अब आप सोच लीजिए, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, टाइम पास करना है। हाँ, आंसर नहीं देंगे तो मैं क्या बोलूँ आगे? नहीं मिस, पढ़ना है। तो फिर बेटा, फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। मैंने आपको बताया था शायद, या नहीं बताया हो तो बता दूं कि FA3 की जो एग्जाम थी ना, उसमें गर्ल्स से ज्यादा बॉयज के मार्क्स अच्छे आए थे हिंदी में। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे से करते हो इसलिए। हाँ, मैं गर्ल्स को भी कितना डांटती हूँ कि बॉयज कितना अच्छे से करते हैं, कितने सारे बॉयज बॉयज जो है वो ज्वाइन होते हैं और कितना अच्छे से सब आंसर देते हैं। आप लोग ऐसा करते ही नहीं। इस बार बॉयज बहुत अच्छे हैं 7th के। मैं उन्हें ऐसा कहती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ उनके सामने। और आप लोग अभी आज क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, हर रोज तो कितना अच्छे से आंसर देते हो ना। चलो अब हम शुरू करें। शुरू करें बेटा हम। हाँ मिस। हाँ, वेरी गुड। चलो अब बताओ, 4th नंबर का हमारा लेसन कौन सा था? अब्दुल कलाम जी का था। कौन सा था वो लेसन? बॉयज, कौन सा था लेसन वो? देश के नाम संदेश, ये लेसन था ना हमारा। हाँ मिस। हाँ। फिर 5 नंबर का लेसन कौन सा था? धरती की शान। ये कविता थी ना हमारी। हाँ मिस। हाँ। और कौन बता रहा है, आंसर कौन दे रहा है मुझे? है इधर। ओके, हैदर एक ही है बेटा। बाकी सब बॉयज कहाँ हैं? हाँ, नहीं हैदर ही मिस, आंसर दे रहे मैंने हैं। तो जवाब दिया था अली रजा। दिया था अली रजा। हाँ, तो साथ में देते रहो बेटा। हाँ, अली रजा आपने पहले दिया था आंसर। दो ही बॉयज आंसर दे रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं आज? हमें इसमें भी आया इसलिए इसमें अपना देता। और लास्ट लेसन 8 नंबर का हमारा कौन सा था? मुस्कान। मुस्कान ये, के मोती। वो हाँ, मीन्स मुस्कान वो। के हाँ। मोती, राइट। और हमने 4th नंबर का जो लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। और उसके बाद हमने 5th और 8 नंबर का लेसन कंप्लीट किया। उसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, वो आज हम कर लेंगे। ठीक है? पर उससे पहले हम लास्ट लेक्चर में व्याकरण कर रहे थे। जो थोड़ा बाकी था वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? मीन्स आवे। हाँ, बोलो। मिस 113 रोल नंबर लिख लेना। लास्ट भवानी में, अरमान। लास्ट में अरमान, लास्ट में बेटा। मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी, फिर लास्ट में ही लिखते हैं हम लोग रोल नंबर। आप देर से हो तो चलो। हमने देखा था कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। उसमें हमने पहला देखा था, मैं, सफाई, खुदाई है। और आपने इसे सॉल्व भी किया था। क्या था इसका आंसर? चलो बताओ आप ही। मैं खुदाई सफाई है। सफाई नहीं, खुदाई। नहीं, क्या था इसका आंसर? मैं खुदाई सफाई है। नहीं, खुदाई में सफाई है। नहीं। सफाई में खुदाई है। सफाई में खुदाई है। खुदाई है। कौन बोला? ये कौन बोला? सफाई में खुदाई है। मैं मैं समीर। अरमान। ऐसा। अरमान। ओके अरमान, राइट। मिस पहला हूँ बोल दियो। हाँ, मैंने आप ही का नाम पूछा बेटा। कौन? पहले समीर। अब्बास ने बोला था। ओके समीर, चुप रहो बाकी सब। समीर की आवाज थी सबसे पहले। मैं उनका नाम जानना चाहती थी कि समीर बोले ऐसा। चलो, ये लिखना है हाँ आपको। और लास्ट में आज मुझे दिखाना ही है फिर से। उस बार काफी कम लोगों ने दिखाया था, बोला था, फिर भी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की थी। आज लास्ट चांस है, वरना आप लोग FA4 में तैयारी रखिए, आपके मार्क्स कट होंगे।
आज मुझे नहीं दिखा ना लिखा हुआ, तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए आज। ये कितना पेज नंबर है? मुझे कोई आज बहाना नहीं चाहिए। मैंने कहा नोटबुक में रफ नोट में लिखो जो आपके सामने दिख रहा है वो, और कुछ नहीं सुनना मुझे। जुबेदी, चलो लिखो, साथ में लिखो। फर्स्ट वाला है मैं सफाई खुदाई है, और उसका आंसर होगा सफाई में खुदाई है। चलिए लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए फटाफट। और लास्ट में मुझे देखना ही है, वरना अभी के अभी आपके घर फोन करूंगी और दूसरे लेक्चर में आपको ज्वाइन नहीं होने देंगे, यहाँ से ही रिमूव कर देंगे। अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो ज्वाइन क्यों होना। सबका लिखा हुआ चाहिए मुझे। लिख लिया? नहीं मिस, बाकी है। तो जल्दी करो, ये उस दिन का है, उस दिन लिखा ही हुआ होना चाहिए था। हो गया। चलो, मेरा महान भारत, इसे बनाओ। मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान। ओके, लिखते जाना। मेरा भारत महान। लिखा? हाँ हाँ मिस। चलो अब ये, लेना और दहेज देना पाप है। दहेज लेना और देना दहेज लेना और पाप है। देना पाप है। ओके, चलो लिखो। लिख लिया? नहीं। ना भी है। देखो इतना रुक रही हूँ, लास्ट में अगर नहीं स्क्रीन प्रेजेंट की और लेफ्ट हो गए ना तो देखना आप लोग आज तो। यहाँ से रिमूव ही कर दूंगी, जो लेफ्ट हुए ना वो बाद में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज के लेक्चर। मिस, सवाल में देना कहाँ पर है? सवाल में वो तो बेटा देना रह नहीं है। गया, वो नहीं है इसमें, रह गया है, आप उसमें लिख लेना। हाँ, मैंने बोला दहेज, फिर डैश, फिर देना, फिर डैश, फिर पाप, फिर डैश और है। उस दिन भी बोला। हो गया? चलिए अब ये, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। चलो बनाइए फटाफट। मिस, ये तो मैंने किया हुआ है। जिन्होंने आओ किया है वो नहीं आओ लिखेंगे, ठीक है? आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। वेरी गुड। जिन्होंने लिखा था वो नहीं लिखेंगे, पर जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिखेंगे, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजने वाली, और ये एग्जाम के लिए है। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। हो गया? नहीं। नहीं मिस। तो कितना स्लो लिखते हो, फटाफट लिखो। एक तो उस दिन लिखा नहीं, और आज स्लो लिख रहे हो। ये रिवाइज है, इसलिए मैं आपके लिए रुकने नहीं वाली हूँ आज। उस दिन बहुत रुक लिया बेटा। लिखा गया मिस। हम्म, बाकी सबका? थोड़ा सा बाकी है मिस।
हो गया? हाँ मिस। चलो, अब विरोधी शब्द लिखो अपनी नोटबुक में। विरोधी शब्द, ऐसा प्रश्न बनाओ, विरोधी शब्द। हाँ मिस, ये जो दूसरा प्रश्न था उसकी क्या हेडिंग थी? पहले प्रश्न का पहले। अब बेटा, अब आप अपने आप सोचना, जब मैंने करवाया तब कहाँ थे आप? 2 दिन से करवा रही हूँ, विरोधी ये दूसरा दिन है बेटा, और फिर भी अभी आप पूछ रहे हो। वह अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, ऐसा था। चलिए, अमृत तो क्या होगा? अमृत तो हाँ, पहाड़। अरे अमृत का विरोधी शब्द क्या होगा? विष। अमृत तो विष। आप इस तरफ के ऐसे लिख लो सारे, और साथ में आंसर भी देते जाओ, और फिर आंसर लिखेंगे सामने। फिर वरदान तो क्या होगा? वरदान तो हेलो। वरदान तो क्या होगा? अरिशाप। हेलो। अभिशाप। अभिशाप। ओके। फिर ऊंचा तो नीचा। चा। नीचा। ऊंचा तो नीचा। पाप तो और पुण्य पुण्य। पाप तो पुण्य। वेरी गुड। और जीवन तो मृत्यु। मृत्यु। ओके। चलो, अब आंसर भी है आपके सामने, चलो आंसर भी लिख लो। अमृत तो विष, और फिर उसका दूसरा शब्द है जहर। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, विष और जहर। अभी आप दोनों लिख लो। फिर वरदान तो अभिशाप, ऊंचा तो नीचा, पाप तो पुण्य। मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, हाँ? जीवन तो मृत्यु। हो गया? हाँ मिस। बाकी सबका? शानूर, मिस हो गया। शानूर, शानूर है कि नहीं है? हो गया सबका? हाँ। हाँ। चल, हाँ चलिए मिस। अब अब उचित जोड़ मिलानी है। चलो, मनुष्य, ये हमारा 5वां लेसन जो था ना उसका है। मनुष्य की आत्मा में क्या आएगा आंसर? स्वयं भगवान है। हाँ, वेरी गुड। लिखो आप अपनी बुक में, मनुष्य की आत्मा में, फिर डैश, फिर उसके सामने लिखो स्वयं भगवान है। देखो, अभी मैंने लाइन बना दी, पर आप लिखोगे, हाँ, उसके सामने सही आंसर ही लिखोगे। फिर लिखिए, मनुष्य के नैनों में क्या आएगा आंसर? तांडव का ताल है। नहीं, मनुष्य के नैनों में ज्वाल है। दिखाई दे रहा है ना आपको आंसर? मैंने टिक किया वो लाइन से, देखो। नहीं। हाँ। हाँ ये मिस उसके सामने ही लिखे ना जो जवाब आया वो। हाँ, आप तो उसके सामने ही। मनुष्य की आत्मा में डैश स्वयं भगवान है लिखिए, फिर मनुष्य के नैनों में ज्वाल है, ऐसे लिखिए। मुझे तो आपसे ही करवाने हैं सॉल्व, इसलिए मैंने उल्टे सुल्टे लिखे हैं, पर आप सीधा ही लिखिए।
ओके, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। हाँ, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। ओके, मनुष्य की वाणी में लिख तो ले। मनुष्य महाकाल है। महाकाल है। नहीं। युग का आह्वान है। युग का हाँ, आह्वान है। युग का आह्वान है। और मनुष्य की छाती में युग का महाकाल है। महाकाल है। हाँ, मनुष्य की छाती में महाकाल है। चलिए लिख लीजिए। हो गया? नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट की बाकी है मिस। हाँ, लिख लो और फिर स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। दोनों करना। हो गया? हो गया? मिस लास्ट है 2 मिनट। हो गया थोड़ा मिस। हाँ, स्पीड रखो बेटा, स्पीड रखो। हाँ, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े लिखने की। हो गया? मिस आपकी स्क्रीन चली गई। मिस किसी ने स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट कर प्रेजेंट दी। की। किसने की? अहमद। अहमद ने। आप लोग मेरी स्क्रीन पिन नहीं रखते ना, इसलिए आप लोग मेरी स्क्रीन को पिन नहीं रखते। मिस मैंने रखा था। आपकी स्क्रीन चली गई मैम, मैंने पिन रखी है। मुझे दिखाई दे रहा है मैंने भी। बॉयज। एक मिनट रुको आप। मिस समीर चारणिया स्क्रीन प्रेजेंट करे। चलो, अब दिखाई दी? हाँ मिस। ओके, चलो हो गया ये तो। अब आपका आंसर। मैम लास्ट वाले 2 ही आंसर बाकी है। अरे कब से लास्ट लास्ट कर रहे हो? कितना लिखना है? जल्दी करो बेटा, अभी हमें बहुत कुछ करना है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख लिया। हो गया। मिस लिखा गया। लिखा गया नहीं पढ़ते बेटा, लिख लिया ऐसा बोलते हैं। चलो, अब हमने हमारा जो 4th नंबर लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, राइट। और आज हम जो हैं वो हमारे 5th और 6th नंबर के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, ठीक है। चलिए, 5th और 8th नंबर के। ओके, चलो तो मनुष्य किसकी शान है? चलो आंसर बताओ। धरती की। धरती की, ओके। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, मनुष्य की मुट्ठी में क्या बंद है? तूफान। मनुष्य की मुट्ठी में तूफान। तूफान। एक ही बॉयज आंसर देगा, बाकी सब का है बेटा? तूफान। मिस लिखने का है ना। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तूफान है। मैं लास्ट में बोलूँ ना तब लेना, हाँ, आंसर टिक हो जाए फिर अभी आप लास्ट में लिखोगे। चलो, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है?
अंबर को वेरी गुड, देखो कैसे। अंबर को। हाँ, अब दिखे मुझे मेरे सेवंथ के बॉयज परफेक्ट आंसर देने वाले। कब से आज नहीं कर रहे थे। ये बॉयज है, आप ऐसा कर सकते हो। चलो, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को काल काल को। काल काल को। को काल, काल को। ओके, पंडित भरत व्यास क्या थे? गीतकार गीतकार गीतकार। अच्छा, पंडित गीतकार। भरत व्यास कौन थे? गीतकार तो थे, पर वो उस उनकी बात किस का हमारे लेसन में है? कौन से लेसन में है उनकी बात? संगीतकार संगीतकार अरे बेटा, मैंने संगीतकार। ऐसा पूछा। कलाकार आपने कलाकार कलाकार मीस कलाकार। अब तुम चुप रहोगे? कितनी बार बोला है कि एक बार बोल लो फिर चुप रहो? मीस पाठमा पाठमा मैंने ऐसा पूछा बॉयज आपसे कि जो भरत व्यास जी हैं वो हमारे कौन से लेसन में हैं? पांचवा पाठ हाँ, तो पांचवे लेसन में वो क्या है? पांचवें लेसन में क्या उनकी बात आई थी कहीं? कलाकार की पांचवें लेसन में उनकी बात आई थी? हाँ या ना? हाँ क्या थे? तो चलो, क्या बात आई थी? कलाकार थे वो। नहीं, ऐसी बात नहीं आई थी। मैंने आंसर भी टिक कर दिया है, देखो। फिर गीत क्यों बोल रहे हो कलाकार है वो ऐसा? गीतकार है। अरे, पर पांचवे लेसन में वो क्या थे, मैंने ऐसा पूछा आपसे। आप समझ रहे हो? आपकी टेक्स्ट बुक कहाँ है? टेक्स्ट बुक में देखो तो जरा। पंडित कवि। हाँ, हमारा लेखक जो थे। पांचवा लेसन है धरती की शान, उसके कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। और साथ में वे एक गीतकार भी थे। अब आया समझ में? हमें हाँ, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में ऐसा प्रश्न कभी कि धरती की शान कविता के कवि कौन है, तो क्या लिखोगे? पंडित भरत भरत व्यास। भरत व्यास। ना, पांचवी कविता धरती की शान कविता के कवि हैं पंडित भरत व्यास। अब क्लियर हुआ? वह गीतकार भी थे। मैंने जो कहा वो क्लियर हुआ? हाँ रमेश। हमें जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो ना बेटा। चलिए, हो गया? हमें स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लिया। चलिए, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले थाम ले थाम ले। हाँ, थाम ले। फिर मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे अंबर से जोड़ दे। जोड़ दे। जोड़ दे। हाँ, अंबर से जोड़ जोड़। दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। अमृत निचोड़ दे। अमृत निचोड़ दे। ओके, अमृत निचोड़ दे। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लिख ले लिया। हो ले गया? लिया। हाँ मैम हो गया। चलिए, तो आगे बढ़े ना। हाँ हाँ चलो, अब बताओ। तेरी मुट्ठियों में बंद, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेरी मुट्ठियों में बंद। तूफान है। तूफान है। तूफान है। हाँ, तूफान है। ओके, तू जो चाहे नदियों के मुख। मुख को भी मोड़ मुख ले। को भी मुख को दे। मुख। दो बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, बाकी सब सिर्फ आंसर बोले। मैंने आगे का नहीं पढ़ा बेटा, तो इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंस पूरा करना है। तू जो चाहे नदियों के, फिर मैंने छोड़ दिया, तो आपको पूरा करना था सेंटेंस। मुख को भी मुख मोड़ को दे। भी मोड़ दे। हाँ, सिर्फ दो बॉयज ने किया था। ओके, फिर तू जो चाहे माटी से अमृत अमृत निचोड़ दे। निचोड़ दे। छोड़ दे। हम्म
अमृत निचोड़ दे। वेरी गुड। अमर तेरे प्राण प्राण मिला तुझको वरदान। प्राण मिला तुझको वरदान। वेरी गुड। चलो अभी भी दो बॉयज ने ही किया। चलो तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी में तांडव का का ताल है। ताल है। वेरी गुड। अभी सिर्फ दो बॉयज ने पूरा तो किया पर आवाज भी सिर्फ दो बॉयज की ही आई बाकी। हम्म। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया मिस। हम्म। बढ़े आगे। हाँ मिस। सुबेदी। हाँ मिस, ले लिया स्क्रीनशॉट। सुबेदी कहाँ गया? हाँ मिस। हाँ ले लिया ना बेटा? हाँ मिस। ओके। चलिए अब बाकी बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्नों के आंसर दीजिए। चलिए कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? चलो आंसर बताओ। मिस मैं बोलूं तेलवाड़ी मुस्तफा। हाँ बोलो मुस्तफा। कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। अरे मैंने पूछा कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? हाँ मिस। आया आया। कवि ने मनुष्य को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए कहा है। ओके। बॉयज आप लोगों को कहीं से भी बिना देखे आंसर देने हैं। अपने आप ही आंसर ढूंढने हैं। देखकर मुझे किसी के आंसर नहीं चाहिए। तिलवानी। हाँ मिस। ओके। वरना मत बोलना कोई आंसर। चलिए उसके बाद बताइए महाकाल कहाँ छिपा है? महा महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। किसने बताया आंसर? तेलवाड़ी मुस्तफा। अब तिलवानी आप आंसर मत देना। ठीक है। अब आप हाँ आंसर मत देना। दूसरे को भी चांस देते हैं अब हम। चलो बाकी बॉयज महाकाल कहाँ छिपा है? बाकी बॉयज मनुष्य बताएं। की छाती पर। हाँ मनुष्य की छाती में छिपा है। वेरी गुड। चलो मनुष्य किसके समान धीर है? चलो बॉयज बोलो। मनुष्य किसके समान धीर है? मिस मैं बोलूं तेलवाड़ी मुस्तफा। नहीं। बाकी सवाल सबको बोलो चांस तो। देना है बेटा। चाहे गलत दो बॉयज बाकी मुझे आंसर चाहिए आपके भी। सवाल सिर्फ बोलो तो। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। वेरी गुड। मनुष्य धरती के समान धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को ईश्वरीय कवि ने मनुष्य को वो तिलवानी नहीं। मिस रजा बोल रहा हूँ। हाँ रचा बोलो चलो। स्वयं भगवान के कवि रूप ने में मनुष्य को कहा स्वयं। है। रजा बोलो तो। मिस वो मिस याद कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? हमारी पंक्ति थी धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर है। तो किसके समान वीर होगा? धरती। हम्म। मिस मैं बोलूं अग्नि तेलवानी। अग्नि के समान वीर होगा। हाँ बोलो तिलवानी। कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। मैंने तिलवानी पहले भी बोला था। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना? सच बताना। नहीं सुनी ना मेरी बात? मैं आपसे पूछ रही हूँ तिलवानी। पूछ तो रही हूँ। वो हाँ क्या मिस। आंसर दो बेटा। आप कैसे आंसर दे रहे हो? देख के या बिना देखे? मिस मैं तो पाठ्य पुस्तक में ढूंढ रहा हूँ मिस। मैंने तिलवानी से पूछा। मुझे यहाँ सब पता चल जाता है बेटा। आप लोगों को लर्न करने हैं।
अभी लर्न कर दोगे तो एग्जाम की तैयारी अभी हो जाएगी ना। हाँ, आंसर आप नहीं दोगे, शायद नहीं आएगा, आधा आएगा, तो मैं आपको सिखा दूंगी ना। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि आप कोशिश करो, हाँ, ताकि अभी आपकी सारी तैयारी यहीं के यहीं हो जाए। समझे आप लोग मेरी बात? चलो अब बताओ, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। हम्म। अब जो लोग देख के बोल रहे हैं, हाँ मुझे पता है कौन कौन है, उनको अब आंसर नहीं देने को मिलेंगे। मुझे चाहिए आप लोग अपने आप कोशिश करो, वरना मत दो आंसर। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ मिस। हाँ मिस, हाँ ले लिया। मिस। मिस, पर इसका पहला सवाल नहीं है। तो लिखो ना, कुछ तो अपने आप करना सीखो। चलो अभी मैं ये एलक्यू में भी एक एलक्यू आपको अपने आप ही देने वाली हूँ। अब आपको एक एक प्रश्न अपने आप लिखना है। चलो लिख लो, सवाल लिख लो। कवि ने किसे धरती की शान कहा है? फिर उसका आंसर आप अपने आप ढूंढोगे। सवाल लिख लो सिर्फ। आंसर तो वैसे भी हमने अभी कर ही दिया। आपने कहा ना कि कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है, तो आंसर तो आपको आता ही था। अभी एलक्यू भी एक दूंगी मैं आपको, सारे नहीं करवाऊंगी। अब एक एक प्रश्न, दो दो तीन तीन प्रश्न हर लेसन में आपको अपने आप करने पड़ेंगे। चलो, पंजवाणी है? नहीं है। सलमान? सलमान भी नहीं है आज। ओके, उसके बाद कौन है? अरमान। ओके अरमान, चलो अलीरजा। पढ़ो बेटा। ओके, अरमान पढ़ेंगे। चलो मिस, अरमान पढ़ो। हाँ मिस, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। वह वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत को निकाल सकता है। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इन प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। वाह अरमान, बहुत अच्छे से पढ़ा हाँ बेटा आपने। परफेक्ट पढ़ा, स्लो पढ़ा और बहुत ही अच्छे से पढ़ा। क्लियर था आपका एक एक शब्द। वेरी गुड। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो आपको याद रखना है, पॉइंट्स बना लेना है। पहला पॉइंट क्या होगा? मनुष्य किसको तोड़ सकता है? पहाड़ों पहाड़ को तोड़ को, सकता है। हाँ। दूसरा? वो वह नदियों नदियों के के बहाव को, बहाव मोड़ सकता है। वेरी गुड। तीसरा? वह मिट्टी से वह अमृत निकाल सकता है। ओके। चौथा? वह धरती वह और धरती आकाश से को आकाश एक कर को सकता एक है। कर सकता है। है ना, 4 पॉइंट हुए। देखो, पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक कर सकता है। म्यूट रखो बॉयस। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। क्लियर हुआ? हाँ मिस। स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो उसके बाद कौन था? अलीरज? मिस, मैं पढ़ू? अली रजा थे? हाँ मिस। हाँ चलो पढ़ो बेटा। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। हम्म। मनुष्य युग को आह्वान, आह्वान यानी चुनौती कैसे कर सकता है, कैसे दे सकता है? तो उसकी वाणी में बड़ी शक्ति है, और वाणी के बल पर ही वह लोगों को प्रभावित भी करता है। और
वह लोगों के विचार को भी बदल सकता है। तो इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। चलो उसके बाद, चलो अभी मिस मुझे हूँ लास्ट पढ़ू में किसने मिस हूँ बोला था वाचू मैं पढ़ूं? 112 मिस मैं बोलूं तेल वाले मिस मुझे। मैं 112 बोलूं 87। ओके 87, चलो। 112 मनुष्य नहीं, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? हम्म, उत्तर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करके तो दुनिया को बदल जा सकता है। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? कुरैश यानिक। ओके अनिक, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। मनुष्य मिस यदि हूँ हिम्मत वाचू से काम ले, बाकी बॉयज म्यूट रखो बेटा। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य हिम्मत करे तो दुनिया को भी बदल सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ मिस। मैं वाचू मिस 112 एक चारणिया मिनट, समीर। एक मिनट समीर बेटा। अभी हम सीधा विकल्प पे ही आ रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको पूछती हूँ बीच में, ठीक है? मिस मुझको 87 को। हाँ, एक मिनट बॉयज, सबको पूछती हूँ, आप रुकोगे? चलो। राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था? हिप्पोपोटेमस। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना हिप्पोपोटेमस। बेटा? हिप्पोपोटेमस मिस। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ मिस, दिखाई दे रही है। ओके, हिपोपोटेमस कहा था, वेरी गुड। भुलक्कड़ पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे? 10 बार। 10 बार। 10 बार। 10 बार। ओके, वेरी गुड। रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? 0। 5। 0। 0 0 0 मिस। हम्म। सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं कि कहीं कोई तीली क्या बाकी कम ना रह जाए। कम बाकी ना तो रह नहीं, जाए। कम तो नहीं। सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तीली कम तो बाकी ना नहीं। कम आएगा आंसर, कम। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। कहीं कोई तीली कम तो नहीं। हो गया? ले लिया। हाँ मिस, ले लिया। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, मैंने कल ही सर्कस में खाली जगह देखा। हिप्पोपोटेमस। 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 हिप्पोपोटेमस, वेरी गुड। चलो उसके बाद, अब मैं खाली जगह नहीं रहूंगा। भुलक्कड़। बुलक्कड़। भुलक्कड़ नहीं रहूंगा। ओके, भुलक्कड़ नहीं रहूंगा। ओके, अब इसके बाद, मेरे पिताजी माचिस की सारी तीलियां खाली जगह देखते हैं। जलाकर। 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 और क्या तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाई दी? बोतल। 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 हम्म। और कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे खाली जगह रुपए फंसे हैं। लाखों। 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 ओके, लाखों। स्क्रीनशॉट ले लो। लाखों ले लिया? हाँ। हाँ। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और मैं पढ़ू मिस समीर, 112। समीर पढ़ो तो समीर। हाँ मिस। पीछे वाली गाड़ी क्या करो ना। समीर पढ़ो तो बेटा। हाँ मिस। पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा?
उत्तर। हम्म पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा। ओके। चलो अब 112 मिस मैं पिंटू ने वाचू 112 हाँ पिंटू मिस। ने कितने, एक मिनट बेटा, पिंटू ने कितने दिनों बाद राजू को तमाचा मारा? तो पिंटू ने 15 दिनों बाद राजू को तमाचा मारा। ओके, 112 रोल नंबर पढ़ो बेटा। हाँ मिस मिस। मैंने इसको पति पाँच ने बार कौन सी नई 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 किताब खरीदी? उत्तर। हम्म पति ने याद रखने के लिए 1000 तरीके नाम नाम की नई किताब खरीदी। पति ने याद रखने के 1000 तरीके नाम की नई किताब खरीदी। वेरी गुड। चलो उसके बाद, चलो कौन पढ़ेगा? मिस मैं बोलूं चलो मैं पढ़ूं शाहनवाज 74। मिस तिलवानी, मैं 87 बोलूं 87। तिलवानी, तिलवानी, हमें तिलवानी पढ़ो बेटा। सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिल्लियां क्यों गिनते हैं? उत्तर। कहीं तिल्ली कम तो नहीं, यह जानने के लिए सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिल्लियां गिनते हैं। सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलियां इसलिए गिनते हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं। और गीता के पिताजी जो हैं वो सारी तिलियां जला कर देखते हैं। ओके, याद रखना, सुशील के पिताजी गिनते हैं और गीता के पिताजी जला कर देखते हैं। चलो शाहनवाज। हाँ मैम। पढ़ो। सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? उत्तर। हम्म सुरेश को बोतल इसलिए नहीं दिखाई दी कि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया। सुशील, सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? तो उसे बोतल इसलिए नहीं दिखाई दी कि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया था। ओके, चलो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। ठीक है, आपको ये नोटबुक में लिखने हैं बॉयज, सारे के सारे। समझ में आया बेटा? हाँ हाँ मिस। मिस। हाँ मिस। ओके। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है सोमवार को, उसमें मुझे फेयरबुक चेक करनी है। तो मुझे आपकी फेयरबुक में ये अब तक का जितना करवाया है वो सब चाहिए। सोमवार तक का आपके पास समय है। आपकी फेयरबुक मुझे कंप्लीट चाहिए। जैसे ही हम मिलेंगे मीट पर, पहले मैं एक एक की बुक ही देखूंगी। ठीक है? ओके मिस। हम्म तो अब आप लोग तैयारी कीजिएगा। 4 लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश, उसका मैंने स्वाध्याय करवा दिया था। फिर लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 8 उसके क्वेश्चन आंसर भी आज करवा दिए। और व्याकरण में हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे? अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, विरोधी शब्द और सही जोड़